पंछी तेरे क्या गजब हो गया। साथ पंछी तेरे क्या गजब हो गया। रिखाओ गहरा बदन में अजब हो गया। एक लिए खुद ये मेरा शिकार है देवी जी। सबसे पहले तो ये बताओ तुम लोगों को यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? हम लोग को इजाजत से मतलब नहीं है। क्यों? ये बियाबान जंगल है, यहाँ पर किसी की इजाजत लेने की क्या जरूरत नहीं। क्या शिकार हमें नहीं दियो? क्यों? ले जाए कि हम भोज के आया करेंगे। छोटू, इन देवी जी से अपना शिकार ले लीजिए। आखिर देवी जी, ये शिकार मेरा है और इस शिकार की गोली मुझे मारा है। मतलब कि तुम ही वो पापी निर्दयी इंसान है जिसने इस निर्दोष पक्षी पर गोली चलाकर इसे घायल कर दिया है। अरे शक्ल से तो ऐसे नहीं दिखते हो। अगर तुम्हें शिकार करने का इतना ही शौक है तो जंगल में जाकर कहीं चीता और शेर का शिकार करो। क्या शिकार करना कोई पाप है? पाप नहीं है, मगर इस निर्दोष पक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमेशा तो हम लोग शेर चीता बाघ का शिकार करते हैं। हाँ, लेकिन आज हमने हंस का शिकार किया और ये भी आप इसे बचा रहे हैं। अच्छा, हमें शिकार मुझे दे दीजिए। ये शिकार मेरा है, इसे मुझे दे दीजिए। ये शिकार तुम्हारा पैसे है, मगर तुम्हें नहीं दूंगी। ज्यादा पास आओगे ना तो शमशीर गले में डालकर जुबान निकाल लूंगी। सबसे पहले ये बताओ तुम्हें परमिशन किसने दी है भोले भाले पक्षियों पर गोली चलाने के लिए? क्या आपको बताया है? आखिर ये बियाबान जंगल है और यहाँ पर हर कोई शिकार खेल सकता है। ठीक है, तो भोली भाली अदा खूबसूरत है तुम, गुल बदल नाम क्या है बया कीजिए, माफ गलती हमारी अभी कीजिए। अपनी तारीफ हाँ देवी जी, आखिर अगर आपका कहना है कि जीवों को मारना पाप है तो ये गलती मैं आपको हर इंसान को करने के बाद माफी मांगता है। मगर ये पक्षी तुम्हें दूंगी, मगर एक शर्त पर। बोलिए देवी जी क्या? इस पक्षी की मलहम पट्टी करवा कर इस जंगल में तुम्हें फिर शुरू करना होगा। ठीक है देवी जी, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना अपने रास्ते जा सकते हो। नहीं देवी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं इस पक्षी की दवा करके इसकी सेवा करूँ। ठीक है, अगर इस पक्षी के साथ कुछ भी किए ना तो समझ लो जो इसके साथ करो वो तुम्हारे साथ नहीं देवे। नहीं छोटू, अब इस पक्षी की दवा पट्टी करके इसकी सेवा करेंगे हम लोग। नहीं छोटू, आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी जीव को जान से नहीं मारूंगा और इनकी सेवा करूंगा।
नहीं छोटू, ऐसा नहीं करे। राक्षस है का? हाँ क्यों नहीं। पट्टी पट्टी होती है। अगर सही नहीं बोलोगे ना, यही पटक पटक के मारूंगी। और क्या? पहले उसको लेकर जाओ, नहीं छोटू, फिर बाद में आना। और हाँ जनाब, आपने पूछा मेरी तारीफ। हाँ देवी जी, आप किसकी बेटी हैं और आपका क्या नाम? मेरा नाम खुशबू है और मैं मंत्री कुंवर सिंह की बेटी हूँ। और आपका क्या नाम है? ओ, यानी इस विराटनगर के महामंत्री कुंवर सिंह की बेटी, हाँ आपका नाम खुशबू है? जी, वाह खुशबू, आपने अपनी तारीफ बड़ा करा। प्यारा नाम है खुशबू। खुशबू, हाँ मेरा नाम अमन है और इसी विराटनगर में मेरे पिताजी सेना नायक हैं। अच्छा, हाँ खुशबू, हम लोग एक ही राजमहल के दो मुलाजिम थे। मतलब हम लोग एक ही महल के, एक ही राजघराने के दो मुलाजिम थे। बहुत अच्छे। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन देवी जी, हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अच्छा, हाँ खुशबू, दिल हो गया आज तुम पर फिदा, प्यार मुझको कभी भूल जाया नहीं। आज से हुआ 40 है। आज से मैं हुआ 40 है, प्यार मुझको कभी भूल जाया। आखिर खुशबू, हाँ, ये बताओ कि मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? खुशबू, हाँ, आखिर तुम्हारी शर्त मैंने मंजूर कर लिया वो तो ठीक है। और तुम्हारे कहने से ही मैं अपनी जिंदगी जी। अच्छा, बिल्कुल सच है। बिल्कुल। जानते हो, बोलो। तुमने इतना कहा, मगर मैं मना क्यों कर रही थी पता है तुम्हें? मना इसलिए कर रही थी कि आज के जमाने में लोग टाइम पास करके छोड़ देते हैं। नहीं देवी जी, हाँ, ये अमन जमाने से टकरा जाएगा लेकिन अपनी मोहब्बत पर आँच नहीं आने देगा। तो ठीक है, सच में बताओ, तो जब से मैंने तुम्हें देखा है, बहुत से मैंने तुम्हें डांटा फटकारा, मगर जब से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी है ना, मेरी नजर कहीं होती ही नहीं। लेकिन खुशबू, हाँ, आखिर इतना दूर क्यों है? अच्छा, सबसे पहले ये वादा करो कि कभी किसी भी वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ोगे। नहीं खुशबू, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी किसी भी वक्त पर हाँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये खुशबू तुमसे स्वागत दिखाकर कहती है, हालात कैसे भी हो, अगर ये खुशबू अपनी जान दे देगी, अगर तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। इस खुशबू को इस वक्त मौत मंजूर होगी, मगर तुम्हारी जुदाई नहीं। नहीं खुशबू, ऐसा कभी नहीं होगा। यह अरे हम कहा बहुत देर से लुबुर लुबुर कर रहे हो, खाएगा होई हो, कहा ये पूरी खाई लो और दाल पनीर लाए हैं, पनीर लाए हैं, दाल लाए हैं, पूरी कचौड़ी लाए हैं। छोटू,
इसकी जरूरत नहीं है, अरे हम कहा इसको लेके जाओ। अच्छा नहीं बहुत भैया बोलो। अपने पूरी खवा दियो क्या लेकर आए? हरी का चेला और हरी का चेला जैसे ठग जाए ना ठेका लगाए ठगाई दूर हो जाता ये अरायरी का नहीं, अर्सी का होगा। ऐसी का होगा लेकिन मुझे तेल न लगाई छोटू तुम चुपचाप चले जाओ। बिल्कुल तुम जब तक जाकर उस पेड़ के नीचे बैठो। एक बात जान लो बोलो। तुम हिया बताओ शिकार खेले हो कि नौबिया बाजी करे आए भाई आके छोटू देखो, प्यार कोई करता नहीं है। तो महीने से कहा था देखो देखो और तुम मौका पाए छोटू प्यार हो जाता है। यह जान लो भाई अब हम क्या कहेंगे और अगर हमारा कहा न भा असम गुल्लैया की हम बता दे उसे न पता हमसे तुम यहाँ की कोई भी बातें घर पर नहीं बताओगे। क्या खाओगे तुम? उन्हें बढ़िया चीज खवाओ ठीक है, बोलो तुम्हें बता दो बढ़िया चीज कौन सी। आगे तुम ही बता दो। अरे तुम बताओ क्या खवाई हो मान लो तो ठीक है छोटू, अगर तुम घर में नहीं बताओगे तो सुबह नसीराबाद चौराहे पे तुम्हें छीना कर बस करो भाई दंडा कसम हमका 1 घंटा लागत पे एक कुल्ला चाय ये छियाना का रसगुल्ला कहाँ थी ये छियाना का रसगुल्ला कहाँ थी छियाना का रसगुल्ला तो हमारा डांटे न करे फिर क्या खाओगे तुम? अगर तुमका खवाए का शौक है तो जैसे कच्चा अमरूद हो गया और पैथा हो गया नारियल हो गया ये नरम चीज है। ये नरम चीज मारो क्या जैसे तुम्हें 1 किलो सुपारी दे दिया जाए, अरे तो बढ़िया चीज वो भी नरम। हराम जाता नहीं नहीं छोटू, घर में नहीं बताना। चलो हम लोग भी चलते, बहुत देर हो रही है। हाँ अपने घर पर नहीं डांट पड़ेगी। चलते 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 अभी ना जाने का हो गई बात सर से चुनरिया सकेला ना जाने का हो गई बात सर से चुनरिया सकेला चंडी देवी, माँ काली देवी, जय पुकारता। माँ काली देवी, माँ कामाक्षा देवी, तांत्रिक जयकाल तुम्हें पुकारता। दोस्तों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। दोस्तों, मैं किसी समय
इस विराटनगर महाराज नृपत की सेना का सफेद सवार सेना का नौजवान सिंह हुआ करता समय का फेर है कि एक दिन महारानी चांद को गंगा स्नान करने का मन हुआ तो महाराज नृपत मंत्री कुंवर को मेरे घर भेजा और संयोग उस दिन भी ठीक नहीं था क्योंकि उस समय मेरी पत्नी सावनी गर्भ पीड़ा से तड़प रही थी। मंत्री कुंवर मुझे जबरदस्ती महारानी चांद को गंगा स्नान करवाने महल पर ले गए और मैं जब महल पहुंचा तो महारानी चांद को मैं गंगा स्नान करवाने ले गया। वहां से जब लौटकर मैं महाराज नृपत के पास आया तो महाराज नृपत और मंत्री कुंवर दोनों ने मिलकर मुझे पहले मेरे सेना पद से हटाया, उसके बाद मुझे देश से निकाला कर दिया। दोस्तों मैं किसी तरह भागते भागते जब अपने घर पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी सावनी एक बच्ची को जन्म देकर तड़प तड़प कर खत्म हो चुकी थी। दोस्तों मैं किसी तरह अपने बच्ची को लेकर और अपनी पत्नी सावनी की लाश को दफन कर आज इस बंगाल की खाड़ी में आवासा हूँ। दोस्तों मेरी पुत्री परम सुंदरी होने के कारण मैंने उसका नाम माधुरी रखा है। मैं समय पे इस अभाव में मैं जी रहा हूँ और मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। महारानी चांद और महाराज को एक दूसरे से अलग कर दूंगा और उन्हें बर्बाद कर दूंगा। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ उसी तरह से महाराज को दर दर भटकने पर मजबूर कर दूंगा। और महारानी चांद तुमने जिस तरह से मेरे पत्नी को मुझसे जुदा किया है उसी तरह महाराज नृपत से तुझे अलग कर दिया तो मेरा नाम निकलता हूँ निकलता हो चुका से भूचाल आ जाता है मेरे ही गर्दियों से देखो तो सागर सूख कर जंगल बने। महारानी चांद और महाराज नृपत तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे एक से एक बजा दूंगा। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह मैं तुमको कर पाऊंगा। महारानी चांद तुम चिंता न करो, तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की आंखें फटी रह जाएगी। अरे हाँ साहब अनिल यादव यहाँ मेरे पंकज सिंह कपड़वा सीमानी सीट में पसंद है करके 20 रुपये का इनाम पल धरवा दे। मैं अपनी मसान की खोपड़ी से कुछ जानकारी करना चाहता हूँ और मैं इस समय जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहाँ पर है और मैं उसे बुलाऊंगा ताकि माँ काली खुश हो जाए और मेरा काम आसान हो जाए। और मेरी मसान की खोपड़ी जल्दी बता मेरी बेटी माधुरी कहाँ पर है और उसे अब शीघ्र बुलाओ।